जो हम पढ़ रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपका सवाल शुरू होता है अब, करिए। बेटा जो पीएनजी होती है ना उसके पीछे का कलर ही ब्लैक होता है, तो इसके पीछे बोर्ड का कलर तो दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती ना। जी चलिए, थैंक यू दिलीप भाई। अरे पोस्टर हटाए नहीं है। तुमको भी कई बार गुस्सा आता होगा कि साला रोज पोस्टर लगा देते हैं। आज जगह से मना करेंगे इस पोस्टर को। पढ़िए यार, बहुत ही प्यारा सवाल है। जब भी आप पढ़ें सवाल पे तो बस एक तो बात का ध्यान रखिएगा कि आखिरी में पूछा क्या है। कह रहा जी वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपको परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछी हो, फ्रैक्शन माने भिन्न पूछी हो, मित्र रेशियो पूछा हो, तो ये सारी की सारी जो बातें होती हैं ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है। और जो कंपैरेटिव वैल्यू होती है तो उसको निकालने के लिए आपको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। कंपैरेटिव वैल्यू निकालने के लिए कंपैरिजन की ही जरूरत होती है। अजय भाई स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा अपनी गति से। Hello my dear student, it is a very good questions. Here you have to take the concept how to operate such type of brilliant questions in your exam. I will explain you. देखो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये नहीं सिखा रहे हैं कि पेपर में ये सवाल कैसे करना, वो तो चैप्टर के बाद में सिखा ही दूंगा। यहाँ ये सिखा रहे हैं कि सवाल को कैसे करा जाए। देखिए यार, कह रहा है राम ने 750 आर्टिकल बनाए 60 पैसे पर आर्टिकल की से उससे कोर्स से। पहले मैं डिटेल बता दूं। कहता है जी 750 आर्टिकल 60 पैसे को रुपए बनाएंगे बटे 100 की कोर्स से आर्टिकल बनाए। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चों। तो आप देखिए 742 6 5 30 450 रुपए कोस्टिंग है। हाँ है ना, कोस्टिंग कितनी आ गई जी 450 रुपए, यानी 750 आर्टिकल कहता जी 60 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से उसने बनाए। ही वांट टू फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट, कहता जी वो इन बेटा लाइट होना है, वो इन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इस तरीके से रखना चाहता है। ही वांट टू मेक द सेलिंग प्राइस इन सच ए वे दैट आफ्टर सेलिंग only 600 आर्टिकल he would have made a profit of 40%, कि 600 आर्टिकल बेच के भी उसे 40% का प्रॉफिट हो जाए। और शब्दों का बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा था कि 600 आर्टिकल बेच के भी would have made a profit of 40% on the outlay। आउटले का मतलब होता है टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। कितने पे मेरे बच्चे? टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। कह रहा जी 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाह रहा है कि टोटल पे 40% प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब 600 आर्टिकल का जो सेलिंग होगा, आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो ऐसा होगा कि टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो टोटल चीज खरीदी कितने में भैया आपने? 450 में। हाँ है ना, इस पे आप 40% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। तो 450 का 40% निकालने जाओगे तो 4 5 20 4 16 और 2 18 180। तो 450 में तो चीजें टोटल खरीदी और 180 टोटल पे लाभ कमाना चाह रहे हो। तो 0 8 5 13 4 1 5 1 6। तो इसका अर्थ ये होगा कि 600 आर्टिकल जब आप 630 रुपए में बेच देंगे तो आपको मेरे भैया टोटल पे
तो मेरे भैया आपको टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा सवाल ने कहा था, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से भाषा पढ़िए। देखो यार, मैं अगर फील नहीं डालूंगा ना सवाल में तो मजा कभी नहीं आएगा पढ़ने में आपको जीवन में। सवाल जल्दी कराने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आइए, तो कह रहा है कि जी 600 आर्टिकल इस तरीके से बेचना चाहता है कि टोटल पे, कुल पे 40% का प्रॉफिट हो। कुल पे मतलब कुल कॉस्ट है 450, इसका 40% बना जी 180, तो 450 जमा 180 यानी 630 में बेच के, हाँ है ना। कितने में बेच के जी? 630 में बेच के ना, 630 में बेच के। तो भैया अगर 600 आर्टिकल 630 में बेचेगा तो बेसिकली एक आर्टिकल कितने में बिकेगा? आप कहोगे जी 630 बटे 600 रुपए में, हाँ है ना। काटोगे पीटोगे, अब आगे क्या कह रहा है जी? अब आगे कह रहा है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले एज्यूमिंग दैट द अनसोल्ड आर्टिकल आर यूजलेस। सवाल में कह रहा है कि भाई हाउ एवर, यहां से पढ़िए, हाउ एवर 120 आर्टिकल्स गॉट स्पॉइल्ड, मतलब 750 में से 120 आर्टिकल खराब हो गए तो बचे कितने? 630। तो कह रहा है वो 630 आर्टिकल ही बेचने में कामयाब रहा। किस प्राइस पे? 120 आर्टिकल गॉट स्पॉइल्ड या स्पिल्ड एंड ही वाज एबल टू सेल 630 आर्टिकल एट दिस प्राइस, एट दिस प्राइस, एट दिस प्राइस। दिस प्राइस का मतलब जिस कीमत पे आप 600 आर्टिकल बेच के ओवरऑल 40% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, उस कीमत पे उसने 630 वस्तुएं बेच दी, क्योंकि 120 खराब हो गई। तो भाई मेरे, उसका ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस था वो था 450 रुपए, और उसका ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है जी? क्योंकि वो टोटल 630 ही आर्टिकल बेच पाया। किस रेट से जी? इस वाले प्राइस से, 21/20 से। बाकी जो 120 आर्टिकल थे वो खराब हो गए, जो खराब हो गए तो उसकी कीमत 0 है, हाँ है ना। हमें उससे ज्यादा ज्ञान दे ही नहीं रखा तो हमें लेना भी नहीं। तो देखो जी, 21 थी 63 और 21 छिक्के 126 और 6 132, यही है ना। 21 थी 63, 21 छक्के 126 और 6 132, बटे कर देंगे 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 661 रुपये 50 पैसे। तो इसका मतलब इसने आर्टिकल बेचा है जी 661 रुपये 50 पैसे का, यानी ये उसका कुल मिला के ओवरऑल सेलिंग प्राइस है, हाँ है ना। अब आगे की कहानी समझिए मित्र। अगर आप कहानी आगे की समझना चाह रहे हैं तो ये बताइए, इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस? आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ। कैसे? क्योंकि सर 661 रुपये 50 पैसे में चीज़ बेची है और 450 रुपये में चीज़ें खरीदी थी सारी, तो प्रॉफिट हो गया सर 211 रुपये 50 पैसे का। अगर 211 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है जी? प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी है 450 इंटू 100, 211.50 बटे 450 गुना 100। मेरे बच्चों ये है मेरा प्रॉफिट परसेंट। सोल्व करना चाहोगे, पॉइंट हटाओगे, बटे 100 लिखना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 45 से काट पीट मचाना, 47% आपका आंसर आएगा। हाँ यार, क्या उत्तर आया मेरे भाई? 47%। पहले आप समझिए फिर आगे बताएंगे। मेरे दोस्तों, कहानी को समझिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि यार जब हमसे उसने ये पूछा कि वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, और ये मैंने समझाया कि अगर आखिरी में परसेंटेज पूछे, फ्रैक्शन पूछे, रेशियो पूछे, तो वहां आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट उसने आपसे पूछना चाहा।
तो हम क्यों इतनी सारी कहानियां उठाएं और इतनी सारी बातें क्यों सोचें, है ना, दिमाग दौड़ाएं कि यार इसका उत्तर तो हम कंपैरिजन से भी निकाल सकते हैं, तो कैसे, ये मिटाता हूं। कह रहा जी वो 600 आर्टिकल इस रेट पे बेचना चाहता है, 600 आर्टिकल इस रेट पे बेचना चाहता है कि उसे ओवरऑल किस पे मेरे बच्चों, आउटले पे, ओवरऑल पे, टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। यानी मेरे प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन हुई 2/5, यानी अगर टोटल कॉस्ट 5 थी तो मेरे बच्चों से प्रॉफिट होना चाहिए 2 का। तो आप मान लो कि 750 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट 5 है, या 500 मान लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, 500 यूनिट है। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 500 है तो 600 आर्टिकल इस रेट पे बेचना चाह रहा है कि उसे 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो भैया 500 का 2/5 निकालोगे तो 200 का प्रॉफिट कमाओगे, तो 500 में चीज खरीदी, 200 यूनिट का प्रॉफिट कमाओगे, तो इसका मतलब आप 600 आर्टिकल कितने यूनिट में बेचोगे, 700 यूनिट में। किसी भैया को दिक्कत है, 600 आर्टिकल कितने में बेचोगे जी, 700 यूनिट में। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्त, तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 700/600। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 7/6, यानी एक आर्टिकल वो 7/6 रुपए में बेच रहा है। अब कह रहा है कि यार अगर उसे टोटल आर्टिकल, सारे के सारे आर्टिकल जो 750 थे उसमें से 120 खराब हो गए और 630 आर्टिकल वो इस रेट से बेच पाया। किस रेट से जी, 7/6 के भाव से बेच पाया। तो 6 से तो कट ही नहीं रहा, क्या कटता है, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 5 30, तो 735 रुपए में बेचा, है ना। तो इसका मतलब उसने सारे आर्टिकल 735 रुपए में बेच दिए। खरीदे कितने में थे, 500 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ जी, 135 का। तो 135 का लाभ 500 पे, तो 100 पे कितना, काटोगे पीटोगे तो 5 दिए, यही आ रहा है ना यार, अरे 235 आया भाई रे। तो 5 चौक 20 और 5 7 35, तो आंसर आया 47%। यानी उसे कुल मिला के कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था भाई, 47%, हाँ है ना। आइए जी, देखिए यार अगर आप थोड़े से और समझदार हो तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं। आप इस बात को यहां से समझें, अगर आपने यही माना है कि 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, कि भाई 750 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट उसका हमने मान लिया कि भैया 500 यूनिट है। अगर टोटल कॉस्ट 500 यूनिट है तो 500 का 40% बना जी 200 यूनिट का उसने प्रॉफिट कमाया। तो 600 आर्टिकल वो इस रेट पे बेचना चाह रहा था कि उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो। तो 500 का 40% 200, यानी 700 रुपये में वो चीज़ बेचना चाह रहा था 600 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल कितने में बेचना चाह रहा था, 7/6 का। भैया अब एक बात सुनना और समझना, क्या कि 750 आर्टिकल खरीदे थे, उसमें से 600 आर्टिकल खरीद के ना 600 आर्टिकल बेच के उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो चुका है। यानी 600 आर्टिकल बेच के उसे 40% का प्रॉफिट हो चुका है। अब कह रहा जी वो अगर इसी रेट पे 600 सॉरी अगर वो इसी रेट पे 630 आर्टिकल बेच दे, तो यार एक बात बताओ, 600 आर्टिकल बेच के उसे 40% का प्रॉफिट हुआ और वो बेच रहा है 630 आर्टिकल, यानी कितने आर्टिकल और बेच रहा है, आप कहोगे जी 30 आर्टिकल और बेच रहा है। तो जो 30 आर्टिकल और बेचेगा वो कितने के बिकेंगे, तो 6 5 30,
7 5 35 यानी 35 रुपए के बिकेंगे, हाँ है ना। तो यानी 35 रुपए प्रॉफिट अब आपका और हो जाएगा। 35 रुपए प्रॉफिट किस पे भैया? 500 पे। तो 100 पे कितना? तो आप कहोगे 5 7 35 7%। यानी जो ये 30 आर्टिकल आप और बेच रहे हैं दोस्त, जो ये 30 आर्टिकल आप और बेच रहे हैं, इस 30 आर्टिकल से आपको कितना प्रॉफिट हो गया? तो आप कहेंगे सर इस 30 आर्टिकल से हमको 7% प्रॉफिट और हो गया। तो पहले 40% हो रहा था, अब 7% और हो गया, हाँ है ना। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 47%। आंसर आ गया। एक बार फिर से सोचिए सर, 750 आर्टिकल अजय कह रहा है कि 750 के ही क्यों ना मान ले सर। बिल्कुल मान लो भाई, अजय 750 के मान लो, कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। लेकिन 750 का 40% निकालोगे, यू विल फील समथिंग कैलकुलेटिव, है ना। 500 का 40% निकालना आसान है। अगर अजय भाई आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसको आप 100 मान लो। आप कहें जी 100 क्यों मान लो? क्योंकि मुझे बाद में परसेंटेज निकालना है ना। तो 100 पे कोई चीज ही परसेंटेज होती है। तो मैं मान लेता हूं कि सारे आर्टिकल 750 के 750 आर्टिकल उसने 100 में खरीदे थे। ध्यान देना, कितने में खरीदे थे? 100 में, 100 यूनिट में खरीदे थे। कह रहा जी वो 600 आर्टिकल इस रेट पे बेचना चाह रहा है, 600 आर्टिकल इस रेट पे बेचना चाह रहा है कि उसे 40% का प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल आउटले पे। तो 100 यूनिट में खरीदे, 40% यानी 40 यूनिट का प्रॉफिट। तो कितने में बेचे? 140 में। तो 600 आर्टिकल 140 में बेचे, तो एक आर्टिकल बिका होगा 140 बटे 600 का। 0 2 7 14 2 7 बटे 30। इसका मतलब ये हुआ कि एक आर्टिकल वो 7 बटे 30 रुपए का बेचेगा तो उसे ओवरऑल 40% प्रॉफिट कमा लेगा। तो 40 तो यार कमा ही चुका है 600 आर्टिकल बेच के। अब कितने आर्टिकल और बेच रहा है? तो आप कहेंगे जी 30 आर्टिकल और बेच रहा है। तो इस रेट से 30 आर्टिकल कितने के बिक जाएंगे? आप कहेंगे 7 रुपए के। तो 100 रुपए पे 7 रुपए और प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 पे कोई चीज परसेंटेज होता है नहीं, अब प्रॉफिट 7% और बढ़ जाएगा। तो 40% तो पहले ही कमा चुका था, 7% और जोड़ दो तो 47% प्रॉफिट आ गया, हाँ है ना। पक्का? मोहित कह रहा है एक क्वेश्चन 20 मिनट टाइम। मेरे भाई आप क्यों बावलों वाली बातें कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग रहे हैं मुझे समझाने में? आप इस बात को दूसरे तरीके से क्यों नहीं सोच रहे कि हम एक क्वेश्चन को 20 मिनट तक एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, है ना। और मैंने कहा तो है यार, क्या आप करो क्या, अभी लाइव मत पढ़ो, आपके पास रिकॉर्डिंग रहनी है, 2x की स्पीड लगाओ, आगे बढ़ाते जाओ, पढ़ते चले जाओ आपके काम की चीजें। बेटा ये कॉन्सेप्ट है ना। आइए जी आगे बढ़ा जाए जी। देखिए दोस्त, बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़िए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आखिरी में पूछा क्या है। अगर आप उस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे फिर बेकार है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट हम कहां लगा सकते हैं और कहां नहीं। हर जगह तुक्कम पेली लगाए रखेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। इट इज माई ओनली एडवाइस टू यू। आइए मित्र, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन मैं 2 बार 3 बार पढ़ता हूं तो समझ आती। शुरुआत ऐसे ही करते हैं।
फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। कहता है हर वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कीमत बताइए। यहां पे आपसे परसेंटेज नहीं पूछा, फ्रैक्शन नहीं पूछा, रेशियो नहीं पूछा। इसका मतलब लग जाओ काम पे, डिटेल ही करना है सवाल। देखिए यार, देखो ऑफलाइन में तो आपकी मजबूरी होती है कि टीचर जिस स्पीड से पढ़ा रहा आपको उसी स्पीड से पढ़ना। ऑनलाइन है तो यार बाद में पढ़ो ना, 2x की स्पीड पे पढ़ो, क्या दिक्कत है, कौन नाट रहा। आओ जी, कहते हैं मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% ऑफ द आर्टिकल ही प्रोड्यूस विल बी रिजेक्टेड। कहता है एक आदमी ये अंदाजा लगा के चलता है कि भाई जितना भी वो आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा, जब उसे भेजेगा सेल करने के लिए तो उसमें से 12% रिजेक्ट हो जाने। ठीक है जी, यानी भेजेगा तो 100 आर्टिकल, लेकिन पैसे 12 के नहीं मिलेंगे, 88 के ही मिलेंगे। ही एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई 22,000 आर्टिकल एट ₹7.50 ईच। उसने 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है समझो वो था कि भाई मैंने 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं 22,000 आर्टिकल आपको भेज दूंगा, हाँ है ना। तो 22,000 आर्टिकल का उसके घर पे कोई कॉस्ट आ रही होगी, तो मान लेते हैं यार 22,000 आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट सी है, तो 22,000 आर्टिकल की कॉस्ट 22,000 इंटू सी हो गई। सी में मजा नहीं आ रहा था, एक्स ले लो, क्लियर है। तो इतने का माल उसके घर से गया, लेकिन जब इंस्पेक्शन होगा तो उसे पता है कि 12% के तो पैसे ही नहीं मिलने क्योंकि रिजेक्ट हो जाने। तो 100% में 12% के पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे कितने के मिलेंगे, 88% के। तो उसे पता है यार 88% के पैसे मिलेंगे। किस रेट से पैसे मिलेंगे भैया, ₹7.5 के रेट से। कहता है इस रेट से उसने ऑर्डर लिया, मतलब एक आर्टिकल इतने का बिकेगा, तो 22,000 के 88% यानी इतने आर्टिकल इतने बिके। और कह रहा है इस तरीके से टोटल ट्रांजैक्शन पे उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% की फ्रैक्शन मेरे बाबू 1/5 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी 5 है तो एक का लाभ लेके चीज बिकेगी कितने में, 6 में। यानी उसका सीपी 5 था तो प्रॉफिट 1 का हुआ, तो बेची कितने में, 6 में। भाई यहाँ पे भी सीपीएसपी का रेशियो, यहाँ पे भी सीपीएसपी, उसी सीपीएसपी की बात हो रही है, हाँ है ना। अब समझते हैं, करिए क्या, इससे ये कट गया, हाँ है ना। 88% हटानी है तो आप करिए क्या कि परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लिख दीजिए, हाँ है ना। पॉइंट हटाएंगे बटे 100 लिख दीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा यार। 0 से 0 काट दिया, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से काटा 22, 22 से काटा 2, 11, यहाँ आया 5, तो आया 33/5। तो ये x बटे 33 बटे 5, 5 पलट के ऊपर बराबर 5/6। यही आ रहा है ना भाई, 5/6। किसी भाई को दिक्कत है, बोलो जी। 5 से 5 कट गया जी, और 3 दूनी 6, 3 11 33, 11/2। x की वैल्यू 11/2 आएगी, 11/2 को हम लिख सकते हैं 5.5। तो ये मेरा आंसर हो गया, यानी हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो 5.50% होगी। x कहां से आया बता रहा हूं, अब परेशान हो। आप पहले इसको पढ़ें फिर दोबारा समझें। सवाल में ऐसे कह रहा था मेरे बच्चों कि एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी 12% चीज़ें बेकार मिल जाएंगी और ₹7.5 के हिसाब से 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर ले लेता है। अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका 20% का लाभ हो जाएगा।
तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब ये हुआ कि भाई उसने 22,000 आर्टिकल बेचने की बात कही कि भाई मैं 22,000 आर्टिकल बेचूंगा, तो उसके घर से कॉस्टिंग तो पूरे 22,000 की लगेगी, लेकिन चूंकि 12% आर्टिकल का उसको पैसा ही नहीं मिलना क्योंकि वो खराब हो जाने, तो पैसा कितने परसेंट आर्टिकल का मिलेगा भाई? 88% आर्टिकल का। किस रेट से? 7.5 रुपए के भाव से। तो ये हमारा ओवरऑल सीपी है, ये हमारा ओवरऑल एसपी है। और कह रहा है जी अब उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, तो 20% 1/5 यानी ओवरऑल सीपी 5 है, तो एक का लाभ लेके एसपी कितना हो गया? 6। अब भाई सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? पक्का? बढ़े आगे, आइए चलिए जी। बताइए भाई इस सवाल को। अब ये डिफरेंट टाइप है, करिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, कनिका करवा दूंगा। आशीष भैया फार्मूले से मत करिए ना, क्यों फार्मूला पकड़ना? जब चीज सीधी सीधी भाषा समझनी है तो 7.5 क्या है बेटा? 7.5 रुपए उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, यानी 7.5 रुपए के भाव से मैंने ऑर्डर ले लिया। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने इस वाली किताब का, मैंने ऐसा कह दिया कि जी मैंने इस 7300 वाली किताब का 50 रुपए पर किताब के हिसाब से ऑर्डर ले लिया, इसका मतलब मैं 50 रुपए पर किताब के हिसाब से इस किताब को आगे बेचूंगा। हाँ है ना? ऐसे ही कह रहा है कि जी 22,000 आर्टिकल को 7.5 रुपए के हिसाब से उसने खरीद लिया। ठीक है, आइए। कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है जी 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस जितना हानि होती। मेरे बच्चों ये बताओ, अरे यार ये सवाल पहले उठा लिया मैंने, कई बार बड़ी दिक्कत देता है ये भी पढ़ने में। यहां पे आओ, अब समझा। कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट कमाता है। मेरे बच्चे ये हो गया सीपी, ये हो गया जी प्रॉफिट, और ये हो गया जी सेलिंग प्राइस। कह रहा है जी 72 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 9 आर्टिकल के सीपी जितना प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9 आर्टिकल के सीपी जितना हो रहा है। तो मान लेते हैं यार हम ऐसे सवालों में कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, 1 रुपए 1 यूनिट कुछ भी मान लीजिए। तो बच्चे अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 है, इसका मतलब हमने एक चीज 1 रुपए में खरीदी है, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9 आर्टिकल के सीपी का जितना हो रहा है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है जी कितने का? 9 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त? 9 रुपए का। दूसरी बात है, अगर हमने बेटा एक चीज 1 रुपए में खरीदी है, तो जो 72 चीजें हम बेच रहे हैं, ए मैन आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, तो कितने आर्टिकल बेचे हैं? 72। तो एक आर्टिकल अगर हमने 1 रुपए में खरीदा है, तो भाई 72 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे? तो आप कहेंगे जी 72 रुपए में। तो अब बेटा 72 में कोई चीज खरीदी और 9 का कमाया प्रॉफिट, तो पूछ रहा जी प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट होगा मेरे बच्चे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 1/8 है 12.5%। यानी इस बात का ध्यान रखिए कि प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, यानी किस चीज पे प्रॉफिट कमा रहा है? 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे कमा रहा है। तो जिस चीज पे कमा रहा है उस चीज को हमने मान लिया 1 रुपए और फिर सोल्व कर लिया। ठीक है, आइए। पढ़िए भैया।
देखिए कह रहा है कि 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी उसे जो प्रॉफिट हो रहा है कि सॉरी बराबर हानि होती है, तो जो उसे लॉस हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है, 9 आर्टिकल के सीपी जितने पे। तो एक आर्टिकल का सीपी मान लीजिए बाबू 1 रुपए या 1 यूनिट है, तो भैया उसे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 9 आर्टिकल के सीपी जितना। तो जिस चीज पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आप उसको मान लीजिए। तो हमने मान लिया भाई एक आर्टिकल का सीपी 1, तो 9 आर्टिकल का सीपी 9, तो यानी लॉस हो रहा है उसे 9 यूनिट का। हमने माना यही है कि हमने एक चीज 1 रुपए की खरीदी है, हमने सीपी 1 यूनिट माना, इसका मतलब हमने ये मान लिया कि एक चीज हमने 1 में खरीदी है। तो भैया ये बताओ हम आर्टिकल बेच कितने रहे थे, 72। तो जो 72 आर्टिकल हम बेच रहे हैं, तो अगर एक आर्टिकल हमने 1 में खरीदा है तो 72 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे, 72 में। तो कह रहा जी लॉस परसेंट बताओ। तो भैया 9 का लॉस हुआ किस पे, 72 पे, तो 100 पे कितना, वही 1/8 यानी 12.5%। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है बच्चे? 12.5%। करिए दोस्तों इस सवाल को। देखिए यार, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो किस चीज पे, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हो रहा है। तो यहां इस बार सेलिंग प्राइस पे बात हो रही, तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। तो बेटा इसे जो प्रॉफिट हो रहा है, इसे मेरे बच्चे जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो बाबू मेरे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 यूनिट, यानी इसे जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चों 9 आर्टिकल के एसपी जितना है। तो यानी प्रॉफिट हो रहा है भैया 9 रुपए। किसी भाई को दिक्कत है? अब एक बात बताओ यार, आपने आर्टिकल बेचे कितने हैं? आप कहेंगे जी 72 आर्टिकल है, 72 वस्तुएं, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपने 1 माना। आपने माना कि हमने एक चीज 1 में बेची, तो 72 वस्तुएं कितने में बेची होंगी, 72 रुपए में। अगर एक चीज आपने 1 रुपए में बेची है तो 72 वस्तुएं कितने में बेची होगी, 72 रुपए में। तो मैं कहूँ कि यार सीपी बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो भैया 72 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 63, यानी 63 में खरीद के 72 में बेचेंगे तभी तो 9 का लाभ होगा। कह रहा जी प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 9 का प्रॉफिट किस पे, 63 पे, तो 100 पे कितना, 1/7 होगा, 14 सही 2/7%। क्लियर है भैया? ये मेरा आंसर आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया जी 14:2/7%। हाँ है ना? उतारिए, उतारिए नहीं, समझिए मतलब। करिए जी।
देखिए यार दोस्तों, इतनी आसान बात बताया, ध्यान दो। कह रहा है कि जी 72 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को लॉस होता है, लॉस हो रहा है। किस चीज पे लॉस हो रहा है जी? सेलिंग प्राइस पे। किस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे जी? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे। कह रहा है जी 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है इतना उसे लॉस होता है। तो अगर उसे लॉस 9 आर्टिकल के सीपी जितना हो रहा था तो हम एक आर्टिकल का सीपी कुछ मान लेते। अगर उसे 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है तो भैया फिर हम एक आर्टिकल का एसपी मान लेते हैं। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए। कोई बुराई थोड़ी है इसमें यार। अब ये बताइए कि सवाल में कह रहा है जी उसे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है भैया? 9 आर्टिकल के एसपी जितना। तो बाबू मेरे एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का एसपी क्या हुआ जी? 9 रुपए। यानी उसे 9 रुपए जितनी लॉस हो रहा है, 9 रुपए जितनी हानि हो रही है। पक्का? अब ये बताओ यार कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? तो हम जानते हैं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। अगर मेरे बच्चों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, यानी एक आर्टिकल हमने 1 रुपए में बेचा है, तो 72 आर्टिकल हमने कितने में बेचे? भाई एक आर्टिकल अगर 1 रुपए में बेचा है तो 72 आर्टिकल कितने में बेचे होंगे? 72 रुपए में। तो एक बात बताओ यार, सीपी निकालना है तो सीपी क्या होगा? एसपी प्लस लॉस। तो 72 जमा 9 करोगे तो 81। आप खुद ही सोचो, 81 में खरीदा होगा और 72 में बेचोगे तभी तो लॉस होगा। तो कह रहा है जी लॉस परसेंट बताइए। तो भैया 9 का लॉस हो रहा है किस पे? 81 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। बहुत बढ़िया। सही किस तरह से मान लेते हैं फिर भी समझ नहीं आता, बताता हूं। यार एक बात बताओ, अगर मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, ध्यान से सिर्फ सुनना, अगर मैं आपको इतनी बात कह रहा हूं कि कुछ आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस होता है, तो मैं पूछूं कि बताओ बेटा लॉस कितना हो रहा है? तो आप यही तो कहेंगे जी 9 आर्टिकल का जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना उसे लॉस हो रहा है। आप करिए क्या यार, एसपी की कोई वैल्यू मान लीजिए, सेलिंग प्राइस की कोई वैल्यू मान लीजिए। मैंने 1 रुपए मान ली, तो इसका मतलब 9 आर्टिकल का लॉस हुआ 9 रुपए, और एक आर्टिकल अगर हम एक का बेच रहे हैं तो 72 आर्टिकल 72 रुपए में बेच रहे होंगे। सीपी निकालने का फार्मूला बताइए। आप कहें कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो एसपी मानना ही नहीं चाह रहे कुछ। मत मान भाई, कौन सा जबरदस्ती है? कौन जबरदस्ती कर रहा है तेरे साथ? ये बता। अगर नहीं मानना चाहता बाबू तो 9 आर्टिकल का एसपी यानी 9 एसपी आया, इतना लॉस हुआ। भाई एक आर्टिकल का एसपी अगर एसपी है तो 9 आर्टिकल का एसपी इतना बना। तो 72 भाई एक आर्टिकल का एसपी इतना लिया तो ही तो 9 आर्टिकल का एसपी 9 एसपी आया, है ना? तो 72 आर्टिकल आपने बेचे तो 72 आर्टिकल का एसपी कितना हो गया? गुना करोगे तो 72 एसपी आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यार सीपी बताओ, तो एसपी प्लस लॉस, तो एसपी है 72 एसपी, लॉस है 9, तो 72 और 9 81 एसपी आ गया। और लॉस परसेंट निकालेंगे तो 9 एसपी बटे 81 एसपी गुना 100। बाबू एसपी से एसपी कटा, 9 बटे 81 1/9, आंसर वही आना। किसी भाई को दिक्कत थोड़ी है यार इस चीज में, मतलब बहुत सारे तरीके, लेकिन ये आपको समझना ही होगा यार, आसान चीज है। एक्स से बताऊं? ठीक है ले भाई एक्स से ले। मान लेते हैं यार एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक्स है। भाई लॉस जो हो रहा है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक्स मान ले। तो भैया 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया 9x। अब ये बता, अगर तूने ये माना है कि एक आर्टिकल x रुपए में बेचा है, तो यहां तो 72 आर्टिकल की बात हो रही, तो 72 आर्टिकल कितने में बिके होंगे? 72x के। तो सीपी बताओ, तो सीपी एसपी प्लस लॉस 72 जमा 9 81x आया यार। अभी भी तो बात वही है कि 9x का लॉस है 81x पे, तो 100 पे कितना? कोई नई चीज थोड़ी एक्स मानने में।
बताओ। एसपी को एक्स मान लो भाई। बेटा तुझसे पूछा क्या है, तू कहेगी सर लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर चीज तो सीपी पे ही निकलता है ना, तो सीपी निकालना जरूरी है, बिना सीपी के सवाल होगा नहीं। बहत्तर की जगह कोई भी वैल्यू होता तब भी यही होता बेटा। देखिए एक बच्चा कह रहा है क्या पढ़ के आए घर से, कुछ नहीं पढ़ के आइए, जो पढ़ा है उसको पढ़ के आइए। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए यार, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। कहता है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। इसको बड़ा ही करते हैं यार, मजा आएगा नहीं। अब आएगा भाई समझ में मजा। देखो यार, कह रहा आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। ध्यान देना, कहता जी 10 मोमबत्तियां बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। जबकि 10 पेन बेचने पे एक आदमी को 4 मोमबत्तियों जितना लॉस होता है। देखिए यार, यहां कहानी उल्टी है। मोमबत्ती बेच रहे हो तो पेन जितना लॉस हो रहा है, और अगर पेन बेच रहे हो तो कैंडल जितना लॉस हो रहा है, मोमबत्ती जितना। इससे पहले हमने जो चारों सवाल किए उसमें आर्टिकल सेम थे, यहां आर्टिकल डिफरेंट है। कैंडल और पेन, पेन और कैंडल, उल्टा घुमा रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। बहुत जरूरी बात है, अंडरलाइन कर लें इस बात को। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल, कि भाई ये दोनों बातें बराबर है। अगली लाइन और खतरनाक है, बहुत ध्यान से समझे। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ, 3 बार गोला घुमा दो, इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। कि भाई कैंडल का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का आधा है। यार अगर कैंडल का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का आधा है
तो इस बात का क्या अर्थ निकला? बड़ी आसान सी बात है। तो इस बात का अर्थ ये निकला कि सर अगर कैंडल की कॉस्ट यहां लिख लेते हैं कैंडल और यहां लिख लेते हैं पेन, कि सर कैंडल की जो कॉस्ट है वो पेन की आधी है, यानी पेन की कॉस्ट 2x है तो कैंडल की कॉस्ट x। इसमें क्या ऐसी बुराई है जो नहीं समझ पा रहे? कुछ तो मानना ही था अभी डिटेल समझाने के लिए, तो मैंने मान लिया यार x और 2x। यही तो कहा था कि भैया मोमबत्ती की जो कीमत है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा, यानी कलम का जो मूल्य होगा उससे आधा मोमबत्ती का होगा। क्लियर है भाई? अब एक बात बताइए यार, भैया कॉस्ट हमने निकाल लिया कि कॉस्ट प्राइस किसका क्या क्या है, किसी भाई को दिक्कत है? अब मुझे मानना पड़ेगा जी इनका सेलिंग प्राइस। आप कहें क्यों मान रहे हो सर? यार अगर मैं नहीं मानूंगा ना तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि साला उल्लू ये बना रहा है कि कैंडल बेचने पे पेन जितना प्रॉफिट हुआ और पेन बेचने पे कुछ कैंडल जितना लॉस हुआ, कहानी घुमा दे रहा है। तो मान लेते हैं कि एक कैंडल ए रुपए की बिकी होगी तो एक पेन बी रुपए का बिका होगा। भैया कुछ तो समझना है, डिटेल बता रहा हूं अभी कि भाई एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो पेन का 2x, ऐसा सवाल ने कहा था। सेलिंग प्राइस इसका कुछ होना ही था, इसका कुछ होना था, तो हमने मान लिया कि भाई एक मोमबत्ती ए रुपए की बेच रहे हो, एक पेन आप बी रुपए का बेच रहे हो, कुछ तो मानना ही था तो मान लिया, क्या बुराई? अब ये बताओ, कह रहा है जी 10 कैंडल बेचने पर जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो रहता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आप ये देखो, अगर 10 मोमबत्तियां बेच रहे हो तो 10 मोमबत्तियों का कॉस्ट कितना बना? तो आप कहोगे जी एक कैंडल का कॉस्ट x है तो 10 कैंडल का कॉस्ट हुआ 10x। और कह रहा है 10 कैंडल बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। 3 पेन का जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया यानी 10 कैंडल बेचेगा तो एक कैंडल की कॉस्ट x माने हो तो 10 कैंडल की कॉस्ट 10x, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 पेन के एसपी जितना, एसपी ऑफ 3 पेन, है ना? आप समझदार हो, डायरेक्टली लिख लेते हैं। भाई ये बताओ एसपी ऑफ 1 पेन कितना है, यानी एक पेन का एसपी कितना है? तो आप कहोगे सर एक पेन का एसपी हुआ, एक पेन का एसपी माने थे बी, तो 3 पेन का सेलिंग प्राइस हुआ 3 बी। हाँ है ना? यानी उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 3b है, यानी चीज खरीदी 10x में है तो प्रॉफिट है 3b। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? तो 3b का प्रॉफिट हुआ किस पे भैया? 10x पे इंटू 100। ये मेरी वैल्यू जो आई मेरे बच्चों, ये जो वैल्यू आई, ये मेरे भाई आई प्रॉफिट परसेंट। ये वैल्यू क्या आई मेरे भैया? प्रॉफिट परसेंट। क्या आई मेरे बच्चों? ये वैल्यू प्रॉफिट परसेंट। ये जो वैल्यू है ये प्रॉफिट परसेंट है। हाँ है ना? अब आते हैं अगली कहानी पे। अब आगे कह रहा था कि 10 पेन बेचने पर, क्या बेचने पे भैया? 10 पेन बेचने पे, 10 पेन बेचने पे, व्हाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लूजेस, यानी लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। 4 कैंडल का जो एसपी होगा उतना उसको लॉस हो रहा है। तो बेटा ये बताओ एक कैंडल का सीपी कितना है? तो आप कहोगे सर एक कैंडल 2x की है, तो 10 कैंडल कितने की बनी? 20x की। लॉस हो रहा है प्रॉफिट, आप कहोगे ये लॉस हो रहा है कितना? 4 पेन के एसपी जितना, 4 कैंडल के एसपी जितना। अब एक कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना मान लियो? ए, तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 4 है। तो जो लॉस हो रहा है मेरे बच्चे वो कितना हो रहा है? 4 है। मानते हैं कि नहीं? तो यानी 10 पेन बेचने पे 4a का लॉस हो रहा है। तो 4a का लॉस हो रहा है आपको किस पे? 10 पेन बेचने पर। एक पेन का कॉस्ट कितना है? 20x ना 2x, तो 10 पेन का बना 20x। तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा बना लॉस परसेंट, ये मेरा बना हानि परसेंट। और सवाल में कह रहा था क्या कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। इसका मतलब गणितीय मान, यानी अगर 3% का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी 3% का ही हो रहा है। मतलब जो इसका न्यूमेरिकल मान है ना वो बराबर है। ठीक है, ऐसे कह रहा है। तो सवाल ने कहा कि जी ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों आपस में बराबर है। अब भैया इसको अगर मुझे समझाना है तो ऐसे करूंगा मैं
कि भैया ये दोनों ही चीज़ें बराबर हैं, तो बाबू बराबर लेंगे। तो देखिए यार, इनकी जरूरतें नहीं है, अब तो समझदार है। x से x कटा सर, 10 से 20 कटा, 2 बचा, 100 से 100 कटा, 2 दूनी 4, तो ये बचा 2a और यहाँ बना 3b। तो 2a बराबर आया 3b, है ना, ये 2a इधर 3b, तो a बाई बी का जो रेशियो आया वो 3/2 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि कैंडल का सेलिंग प्राइस 3 था, क्योंकि ए माने थे कैंडल के एसपी को, तो पेन का सेलिंग प्राइस था 2। ये मेरा आंसर है। हाँ भैया, सीपी एक्स माने थे तो एक्स पे ही तो निकाला है, नहीं 10x ही तो लिया था सीपी इसका। बढ़े भैया आगे। अच्छा आओ अब जरा इसी सवाल को लैंग्वेज से समझाते हैं। समझना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप लोग कह ही रहे हैं कि आपको ये बात समझ आ गई, तो बता रहा हूं मैं इसे शॉर्ट में। आइए मित्र, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन मैं 2 बार 3 बार पढ़ता हूं तो समझ आती। शुरुआत ऐसे ही करते हैं। फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। कहता है हर वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कीमत बताइए। यहां पे आपसे परसेंटेज नहीं पूछा, फ्रैक्शन नहीं पूछा, रेशियो नहीं पूछा, इसका मतलब लग जाओ काम पे, डिटेल ही करना है सवाल। देखिए यार, देखो ऑफलाइन में तो आपकी मजबूरी होती है कि टीचर जिस स्पीड से पढ़ा रहा आपको उसी स्पीड से पढ़ना। ऑनलाइन है तो यार बाद में पढ़ो ना, 2x की स्पीड पे पढ़ो, क्या दिक्कत है, कौन नाट रहा। आओ जी, कहते हैं मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% ऑफ द आर्टिकल ही प्रोड्यूस विल बी रिजेक्टेड। कहता है एक आदमी ये अंदाजा लगा के चलता है कि भाई जितना भी वो आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा, जब उसे भेजेगा सेल करने के लिए, तो उसमें से 12% रिजेक्ट हो जाने। ठीक है जी, यानी भेजेगा तो 100 आर्टिकल, लेकिन पैसे 12 के नहीं मिलेंगे, 88 के ही मिलेंगे। ही एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई 22,000 आर्टिकल एट ₹7.50 ईच। उसने 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है समझो वो था कि भाई मैंने 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं 22,000 आर्टिकल आपको भेज दूंगा।
हाँ है ना। तो 22,000 आर्टिकल का उसके घर पे कोई कॉस्ट आ रही होगी। तो मान लेते हैं यार 22,000 आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट सी है, तो 22,000 आर्टिकल की कॉस्ट 22,000 इंटू सी हो गई। सी में मजा नहीं आ रहा था, एक्स ले लो। क्लियर है। तो इतने का माल उसके घर से गया, लेकिन जब इंस्पेक्शन होगा तो उसे पता है कि 12% के तो पैसे ही नहीं मिलने, क्योंकि रिजेक्ट हो जाने। तो 100% में 12% के पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे कितने के मिलेंगे? 88% के। तो उसे पता है यार 88% के पैसे मिलेंगे। किस रेट से पैसे मिलेंगे भैया? 7.5 रुपए के रेट से। कहता है इस रेट से उसने ऑर्डर लिया, मतलब एक आर्टिकल इतने का बिकेगा, तो 22,000 के 88% यानी इतने आर्टिकल इतने बिके। और कह रहा है इस तरीके से टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% की फ्रैक्शन मेरे बाबू 1/5 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी 5 है, तो एक का लाभ लेके चीज बिकेगी कितने में? 6 में। यानी उसका सीपी 5 था तो प्रॉफिट 1 का हुआ, तो बेची कितने में? 6 में। भाई यहाँ पे भी सीपीएसपी का रेशियो, यहाँ पे भी सीपीएसपी, उसी सीपीएसपी की बात हो रही है। हाँ है ना। अब समझते हैं, करिए क्या, इससे ये कट गया। हाँ है ना। 88% हटानी है, तो आप करिए क्या कि परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लिख दीजिए। हाँ है ना। पॉइंट हटाएंगे बटे 100 लिख दीजिए। काम तो करना ही पड़ेगा यार। 0 से 0 काट दिया, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से काटा 22, 22 से काटा 2, 11, यहाँ आया 5, तो यह आया 33/5। तो ये x बटे 33 बटे 5, 5 पलट के ऊपर बराबर 5/6। यही आ रहा है ना भाई, 5/6। किसी भाई को दिक्कत है? बोलो जी। 5 से 5 कट गया जी, और 3 दूनी 6, 3 11 33, 11/2। एक्स की वैल्यू 11/2 आएगी। 11/2 को हम लिख सकते हैं 5.5। तो ये मेरा आंसर हो गया। यानी हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो 5.50% होगी। एक्स कहां से आया बता रहा हूं, अब परेशान ना हो। आप पहले इसको पढ़ें, फिर दोबारा समझें। सवाल में ऐसे कह रहा था मेरे बच्चों कि एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी 12% चीज़ें बेकार मिल जाएंगी, और 7.5 रुपये के हिसाब से 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर ले लेता है। अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका 20% का लाभ हो जाएगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब ये हुआ कि भाई उसने 22,000 आर्टिकल बेचने की बात कही कि भाई मैं 22,000 आर्टिकल बेचूंगा, तो उसके घर से कॉस्टिंग तो पूरे 22,000 की लगेगी। लेकिन चूंकि 12% आर्टिकल का उसको पैसा ही नहीं मिलना, क्योंकि वो खराब हो जाने। तो पैसा कितने % आर्टिकल का मिलेगा भाई? 88% आर्टिकल का। किस रेट से? 7.5 रुपए के भाव से। तो ये हमारा ओवरऑल सीपी है, ये हमारा ओवरऑल एसपी है। और कह रहा है जी अब उसे 20% प्रॉफिट हो रहा ओवरऑल। तो 20% 1/5 यानी ओवरऑल सीपी 5 है, तो एक का लाभ लेके एसपी कितना हो गया? 6। अब भाई सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। पक्का? बढ़े आगे, आइए चलिए जी। बताइए भाई इस सवाल को। अब ये डिफरेंट टाइप है, करिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, कनिका करवा दूंगा। आशीष भैया फार्मूले से मत करिए ना, क्यों फार्मूला पकड़ना? जब चीज सीधी सीधी भाषा समझनी है तो 7.5 क्या है बेटा? 7.5 रुपए उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है,
यानी 7.5 रुपए के भाव से मैंने ऑर्डर ले लिया। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने इस वाली किताब का, मैंने ऐसा कह दिया कि जी मैंने इस 7300 वाली किताब का 50 रुपए पर किताब के हिसाब से ऑर्डर ले लिया। इसका मतलब मैं 50 रुपए पर किताब के हिसाब से इस किताब को आगे बेचूंगा। हाँ है ना। ऐसे ही कह रहा है कि जी 22,000 आर्टिकल को 7.5 रुपए के हिसाब से उसने खरीद लिया। ठीक है, आइए। कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है जी 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस जितना हानि होती है। मेरे बच्चों ये बताओ, अरे यार ये सवाल पहले उठा लिया मैंने, कई बार बड़ी दिक्कत देता है ये भी पढ़ने में। यहां पे आओ, अब समझा। कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 72 वस्तुएं बेचने पर, 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट कमाता है। मेरे बच्चे ये हो गया सीपी, ये हो गया जी प्रॉफिट, और ये हो गया जी सेलिंग प्राइस। कह रहा है जी 72 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 9 आर्टिकल के सीपी जितना प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9 आर्टिकल के सीपी जितना हो रहा है। तो मान लेते हैं यार हम ऐसे सवालों में कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, 1 रुपए 1 यूनिट कुछ भी मान लीजिए। तो बच्चे अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 है, इसका मतलब हमने एक चीज 1 रुपए में खरीदी है, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9 आर्टिकल के सीपी का जितना हो रहा है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है जी कितने का, 9 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त, 9 रुपए का। दूसरी बात, अगर हमने बेटा एक चीज 1 रुपए में खरीदी है, तो जो 72 चीजें हम बेच रहे हैं, ए मैन आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, तो कितने आर्टिकल बेचे, 72। तो एक आर्टिकल अगर हमने 1 रुपए में खरीदा है, तो भाई 72 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे, तो आप कहेंगे जी 72 रुपए में। तो अब बेटा 72 में कोई चीज खरीदी और 9 का कमाया प्रॉफिट, तो पूछ रहा जी प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट होगा मेरे बच्चे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 1/8 है 12.5%। यानी इस बात का ध्यान रखिए कि प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, यानी किस चीज पे प्रॉफिट कमा रहा है, 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे कमा रहा है। तो जिस चीज पे कमा रहा है उस चीज को हमने मान लिया 1 रुपए और फिर सोल्व कर लिया। ठीक है, आइए पढ़िए भैया। देखिए कह रहा है कि 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी उसे जो प्रॉफिट हो रहा है कि सॉरी बराबर हानि होती है, तो जो उसे लॉस हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है, 9 आर्टिकल के सीपी जितने पे। तो एक आर्टिकल का सीपी मान लीजिए बाबू 1 रुपए या 1 यूनिट है, तो भैया उसे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 9 आर्टिकल के सीपी जितना। तो जिस चीज पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आप उसको मान लीजिए। तो हमने मान लिया भाई एक आर्टिकल का सीपी 1, तो 9 आर्टिकल का सीपी 9, तो यानी लॉस हो रहा है उसे 9 यूनिट का। हमने माना यही है कि हमने एक चीज 1 रुपए की खरीदी है, हमने सीपी 1 यूनिट माना, इसका मतलब हमने ये मान लिया कि एक चीज हमने 1 में खरीदी है। तो भैया ये बताओ हम आर्टिकल बेच कितने रहे थे, 72। तो जो 72 आर्टिकल हम बेच रहे हैं, तो अगर एक आर्टिकल हमने 1 में खरीदा है तो 72 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे, 72 में। तो कह रहा जी लॉस परसेंट बताओ। तो भैया 9 का लॉस हुआ किस पे, 72 पे, तो 100 पे कितना, वही 1/8 यानी 12.5%। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है बच्चे, 12.5%।
करिए दोस्तों इस सवाल को। देखिए यार, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ नो आर्टिकल। कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन वो किस चीज पे? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हो रहा है। तो यहां इस बार सेलिंग प्राइस पे बात हो रही, तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। तो बेटा इसे जो प्रॉफिट हो रहा है, इसे मेरे बच्चों जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो बाबू मेरे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 यूनिट। यानी इसे जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चों, 9 आर्टिकल के एसपी जितना है। तो यानी प्रॉफिट हो रहा है भैया 9 रुपए। किसी भाई को दिक्कत है? अब एक बात बताओ यार, आपने आर्टिकल बेचे कितने? आप कहेंगे जी 72 आर्टिकल है, 72 वस्तुएं, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपने 1 माना। आपने माना कि हमने एक चीज 1 में बेची, तो 72 वस्तुएं कितने में बेची होंगी? 72 रुपए में। अगर एक चीज आपने 1 रुपए में बेची है, तो 72 वस्तुएं कितने में बेची होगी? 72 रुपए में। तो मैं कहूँ क्या सीपी बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो भैया 72 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 63। यानी 63 में खरीद के 72 में बेचेंगे तभी तो 9 का लाभ होगा। कह रहा जी प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 9 का प्रॉफिट किस पे? 63 पे। तो 100 पे कितना? 1/7 होगा, 14 सही 2/7%। क्लियर है भैया? ये मेरा आंसर आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया जी 14:2/7%। हाँ है ना? उतारिए उतारिए, नहीं समझिए मतलब। करिए जी। देखिए यार दोस्तों, इतनी आसान बात बताया, ध्यान दो। कह रहा है कि जी 72 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को लॉस होता है। लॉस हो रहा है किस चीज पे? लॉस हो रहा है जी सेलिंग प्राइस पे। किस आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे जी? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे। कह रहा है जी 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है इतना उसे लॉस होता है। तो अगर उसे लॉस 9 आर्टिकल के सीपी जितना हो रहा होता तो हम एक आर्टिकल का सीपी कुछ मान लेते। अगर उसे 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है तो भैया फिर हम एक आर्टिकल का एसपी मान लेते हैं। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए। कोई बुराई थोड़ी है इसमें यार। अब ये बताइए कि सवाल में कह रहा है जी उसे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भैया? 9 आर्टिकल के एसपी जितना। तो बाबू मेरे एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का एसपी क्या हुआ जी? 9 रुपए। यानी उसे 9 रुपए जितनी लॉस हो रहा है, 9 रुपए जितनी हानि हो रही है। पक्का?
अब ये बताओ यार कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है। तो हम जानते हैं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। अगर मेरे बच्चों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, यानी एक आर्टिकल हमने 1 रुपए में बेचा है, तो 72 आर्टिकल हमने कितने में बेचे। भाई एक आर्टिकल अगर 1 रुपए में बेचा है तो 72 आर्टिकल कितने में बेचोगे, 72 रुपए में। तो एक बात बताओ यार, सीपी निकालना है तो सीपी क्या होगा, एसपी प्लस लॉस। तो 72 जमा 9 करोगे तो 81। आप खुद ही सोचो, 81 में खरीदा होगा और 72 में बेचोगे तभी तो लॉस होगा। तो कह रहा है जी लॉस परसेंट बताइए। तो भैया 9 का लॉस हो रहा है किस पे, 81 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर आएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। बहुत बढ़िया। सही किस तरह से मान लेते हैं फिर भी समझ नहीं आता, बताता हूं। यार एक बात बताओ, अगर मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, ध्यान से सिर्फ सुनना, अगर मैं आपको इतनी बात कह रहा हूं कि कुछ आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस होता है, तो मैं पूछूं कि बताओ बेटा लॉस कितना हो रहा है, तो आप यही तो कहेंगे जी 9 आर्टिकल का जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना उसे लॉस हो रहा है। आप करिए क्या यार, एसपी की कोई वैल्यू मान लीजिए, सेलिंग प्राइस की कोई वैल्यू मान लीजिए। मैंने 1 रुपए मान ली, तो इसका मतलब 9 आर्टिकल का लॉस हुआ 9 रुपए, और एक आर्टिकल अगर हम एक का बेच रहे हैं तो 72 आर्टिकल 72 रुपए में बेच रहे होंगे। सीपी निकालने का फार्मूला बताइए। आप कहें कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो एसपी मानना ही नहीं चाह रहे कुछ। मत मान भाई, कौन सा जबरदस्ती है, कौन जबरदस्ती कर रहा है तेरे साथ, ये बता। अगर नहीं मानना चाहता बाबू, तो 9 आर्टिकल का एसपी यानी 9 एसपी आया, इतना लॉस हुआ। भाई एक आर्टिकल का एसपी अगर एसपी है तो 9 आर्टिकल का एसपी इतना बना। तो 72 भाई एक आर्टिकल का एसपी इतना लिया तो ही तो 9 आर्टिकल का एसपी 9 एसपी आया, है ना। तो 72 आर्टिकल आपने बेचे तो 72 आर्टिकल का एसपी कितना हो गया, गुना करोगे तो 72 एसपी आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यार सीपी बताओ, तो एसपी प्लस लॉस, तो एसपी है 72 एसपी, लॉस है 9, तो 72 और 9 81 एसपी आ गया। और लॉस परसेंट निकालेंगे तो 9 एसपी बटे 81 एसपी गुना 100। बाबू एसपी से एसपी कटा, 9/81 1/9, आंसर वही आना। किसी भाई को दिक्कत थोड़ी है यार इस चीज में, मतलब बहुत सारे तरीके, लेकिन ये आपको समझना ही होगा यार, आसान चीज है। एक्स से बताऊं, ठीक है ले भाई एक्स से ले। मान लेते हैं यार एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक्स है। भाई लॉस जो हो रहा है वो 9 आर्टिकल के एसपी जितना हो रहा है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एक्स मान ले। तो भैया 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया 9x। अब ये बता, अगर तूने ये माना है कि एक आर्टिकल x रुपए में बेचा है, तो यहां तो 72 आर्टिकल की बात हो रही, तो 72 आर्टिकल कितने में बिके होंगे, 72x के। तो सीपी बताओ, तो सीपी एसपी प्लस लॉस, 72 जमा 9 81x आया यार। अभी भी तो बात वही है कि 9x का लॉस है 81x पे, तो 100 पे कितना। कोई नई चीज थोड़ी एक्स मानने में, बताओ। एसपी को एक्स मान लो भाई। बेटा तुझसे पूछा क्या है, तू कहेगी सर लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर चीज तो सीपी पे ही निकलता है ना, तो सीपी निकालना जरूरी है, बिना सीपी के सवाल होगा नहीं।
72 की जगह कोई भी वैल्यू होता तब भी यही होता बेटा। देखिए एक बच्चा कह रहा है क्या पढ़ के आए घर से, कुछ नहीं पढ़ के आइए, जो पढ़ा है उसको पढ़ के आइए। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए यार, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। कहता है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। इसको बड़ा ही करते हैं यार, मजा आएगा नहीं। अब आएगा भाई समझ में मजा। देखो यार, कह रहा आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। ध्यान देना, कहता जी 10 मोमबत्तियां बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है। वाइल सेलिंग 10 पेन्स ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। जबकि 10 पेन बेचने पे एक आदमी को 4 मोमबत्तियों जितना लॉस होता है। देखिए यार, यहां कहानी उल्टी है। मोमबत्ती बेच रहे हो तो पेन जितना लॉस हो रहा है, और अगर पेन बेच रहे हो तो कैंडल जितना लॉस हो रहा है, मोमबत्ती जितना। इससे पहले हमने जो चारों सवाल किए उसमें आर्टिकल सेम थे, यहां आर्टिकल डिफरेंट है। कैंडल और पेन, पेन और कैंडल, उल्टा घुमा रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। बहुत जरूरी बात है, अंडरलाइन कर लें इस बात को। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल, कि भाई ये दोनों बातें बराबर है। अगली लाइन और खतरनाक है, बहुत ध्यान से समझे। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ, 3 बार गोला घुमा दो, इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। कि भाई कैंडल का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का आधा है। यार अगर कैंडल का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का आधा है तो इस बात का क्या अर्थ निकला? बड़ी आसान सी बात है। तो इस बात का अर्थ ये निकला कि सर अगर कैंडल की कॉस्ट, कि अगर सर कैंडल की कॉस्ट, यहां लिख लेते हैं कैंडल और यहां लिख लेते हैं पेन, कि सर कैंडल की जो कॉस्ट है वो पेन की आधी है, यानी पेन की कॉस्ट 2x है तो कैंडल की कॉस्ट x। इसमें क्या ऐसी बुराई है जो नहीं समझ पा रहे? कुछ तो मानना ही था अभी डिटेल समझाने के लिए, तो मैंने मान लिया यार x और 2x। यही तो कहा था कि भैया मोमबत्ती की जो कीमत है, मोमबत्ती की जो कीमत है, मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा, यानी कलम का जो मूल्य होगा उससे आधा मोमबत्ती का होगा। क्लियर है भाई? अब एक बात बताइए यार, भैया कॉस्ट हमने निकाल लिया कि कॉस्ट प्राइस किसका क्या क्या है। किसी भाई को दिक्कत है? अब मुझे मानना पड़ेगा जी इनका सेलिंग प्राइस। आप कहें क्यों मान रहे हो सर? यार अगर मैं नहीं मानूंगा ना तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि साला उल्लू ये बना रहा है कि कैंडल बेचने पे पेन जितना प्रॉफिट हुआ और पेन बेचने पे कुछ कैंडल जितना लॉस हुआ। कहानी घुमा दे रहा है।
तो मान लेते हैं कि एक कैंडल ए रुपए की बिकी होगी तो एक पेन बी रुपए का बिका होगा। भैया कुछ तो समझना है, डिटेल बता रहा हूं अभी कि भाई एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो पेन का 2x, ऐसा सवाल ने कहा था। सेलिंग प्राइस इसका कुछ होना ही था, इसका कुछ होना था, तो हमने मान लिया कि भाई एक मोमबत्ती ए रुपए की बेच रहे हो, एक पेन आप बी रुपए का बेच रहे हो, कुछ तो मानना ही था तो मान लिया, क्या बुराई। अब ये बताओ, कह रहा है जी 10 कैंडल बेचने पर जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो रहता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आप ये देखो, अगर 10 मोमबत्तियां बेच रहे हो तो 10 मोमबत्तियों का कॉस्ट कितना बना, तो आप कहोगे जी एक कैंडल का कॉस्ट x है तो 10 कैंडल का कॉस्ट हुआ 10x। और कह रहा है 10 कैंडल बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। 3 पेन का जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया यानी 10 कैंडल बेचेगा तो एक कैंडल की कॉस्ट x माने हो तो 10 कैंडल की कॉस्ट 10x, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 पेन के एसपी जितना, एसपी ऑफ 3 पेन, है ना। आप समझदार हो, डायरेक्टली लिख लेते हैं। भाई ये बताओ एसपी ऑफ 1 पेन कितना है, यानी एक पेन का एसपी कितना है, तो आप कहोगे सर एक पेन का एसपी हुआ, एक पेन का एसपी माने थे बी, तो 3 पेन का सेलिंग प्राइस हुआ 3 बी, हाँ है ना। यानी उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 3 बी है, यानी चीज खरीदी 10x में है तो प्रॉफिट है 3 बी। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, तो 3 बी का प्रॉफिट हुआ किस पे भैया 10x पे इंटू 100। ये मेरी वैल्यू जो आई मेरे बच्चों, ये जो वैल्यू आई ये मेरे भाई आई प्रॉफिट परसेंट। ये वैल्यू क्या आई मेरे भैया, प्रॉफिट परसेंट। क्या आई मेरे बच्चों, ये वैल्यू प्रॉफिट परसेंट। ये जो वैल्यू है ये प्रॉफिट परसेंट है, हाँ है ना। अब आते हैं अगली कहानी पे। अब आगे कह रहा था कि 10 पेन बेचने पर, क्या बेचने पे भैया, 10 पेन बेचने पे, 10 पेन बेचने पे, while selling 10 pens a man loses, यानी लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। 4 कैंडल का जो एसपी होगा उतना उसको लॉस हो रहा है। तो बेटा ये बताओ एक कैंडल का सीपी कितना है, तो आप कहोगे सर एक कैंडल 2x की है, तो 10 कैंडल कितने की बनी 20x की। लॉस हो रहा है प्रॉफिट, आप कहोगे जी लॉस हो रहा है कितना, 4 पेन के एसपी जितना, 4 कैंडल के एसपी जितना। अब एक कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना मान लियो ए, तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस क्या आ गया 4 है, तो जो लॉस हो रहा है मेरे बच्चे वो कितना हो रहा है 4 है। मानते हैं कि नहीं, तो यानी 10 पेन बेचने पे 4 ए का लॉस हो रहा है, तो 4 ए का लॉस हो रहा है आपको किस पे, 10 पेन बेचने पर। एक पेन का कॉस्ट कितना है 20x ना 2x, तो 10 पेन का बना 20x। तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा बना लॉस परसेंट, ये मेरा बना हानि परसेंट। और सवाल में कह रहा था क्या कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। इसका मतलब गणितीय मान, यानी अगर 3% का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी 3% का ही हो रहा है, मतलब जो इसका न्यूमेरिकल मान है ना वो बराबर है। ठीक है, ऐसे कह रहा है। तो सवाल ने कहा कि जी ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों आपस में बराबर है। अब भैया इसको अगर मुझे समझाना है तो ऐसे करूंगा मैं कि भैया ये दोनों ही चीजें बराबर हैं तो बाबू बराबर लेंगे। तो देखिए यार इनकी जरूरतें नहीं है, अब तो समझदार है। x से x कटा सर, 10 से 20 कटा, 2 बचा, 100 से 100 कटा, 2 दूनी 4, तो ये बचा 2a और यहाँ बना 3b, तो 2a बराबर आया 3b, है ना। ये 2a इधर 3b, तो a बाई बी का जो रेशियो आया वो 3/2 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि कैंडल का सेलिंग प्राइस 3 था क्योंकि ए माने थे कैंडल के एसपी को, तो पेन का सेलिंग प्राइस था 2। ये मेरा आंसर है। हाँ भैया सीपी एक्स माने थे तो एक्स पे ही तो निकाला है, नहीं 10x ही तो लिया था सीपी इसका। बड़े भैया आगे
अच्छा आओ अब जरा इसी सवाल को लैंग्वेज से समझाते हैं। समझना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप लोग कह ही रहे हैं कि आपको ये बात समझ आ गई, तो बता रहा हूं मैं इसे शॉर्ट में। देखिए यार, अब उन दोस्तों के लिए जो सीधी भाषा से तोड़ना चाहते हैं, सवाल ने कहा आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल, कह रहा जी 10 कैंडल बेचने पे एक आदमी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 पेन के एसपी जितना हो रहा है। तो भैया प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, यानी 3 पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा उतना प्रॉफिट हो रहा है कितनी कैंडल बेचने पे? 10 कैंडल। तो 10 कैंडल का कॉस्ट क्या हुआ? तो सीपी ऑफ 10 कैंडल इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। जैसा सवाल ने बोला वैसा लिखा। कहता जी 10 कैंडल बेचने पे एक आदमी को 3 पेन के एसपी जितना प्रॉफिट होता है। तो भैया 10 कैंडल का सीपी बना इतना और 3 पेन के एसपी जितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट होता है जी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये मेरा आ गया प्रॉफिट परसेंट। ये क्या आ गया मेरे दोस्त? प्रॉफिट परसेंट। अब आते हैं जी अगली स्टेटमेंट पे। वहां कह रहा है जी एक आदमी को लॉस हुआ, कैसे? कह रहा है जी 10 पेन बेचने पे, तो 10 पेन का सीपी कितना हो गया? सीपी ऑफ 10 पेन, है ना। 10 पेन का सीपी मतलब 10 पेन बेचने पे एक आदमी को लॉस हुआ है 4 कैंडल के एसपी जितना, तो लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल जितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। अब बाबू एक बात बताइए, लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक बार लैंग्वेज दोबारा पढ़िए। आओ जी, अगर ये बातें आपको दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ रही है, तो जरा समझिएगा आगे की कहानी। अब सवाल में कुछ है नहीं। कैसे कुछ नहीं है? कि सवाल ने खुद ही कहा था कि कैंडल का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का आधा है। तो 10 पेन का अगर कॉस्ट 2 रुपए है तो 10 कैंडल का कॉस्ट 1 होगा। ऐसा तो सवाल ने खुद ही बोला यार, मैंने थोड़ी कहा, सवाल ने कहा। 100 से 100 काट दो, हाँ है ना। 2 से 4 काटोगे तो यानी सवाल बचा कि 3 पेन का एसपी 4 कैंडल के एसपी के बराबर है, हाँ है ना, पक्का। तो मैं आपसे कहूं कि एसपी ऑफ 1 पेन बताओ। यहां से ये बात आ गई सबको समझ में? अगर इतनी बात आ गई है समझ में कि भाई ये इक्वल बचा, तो इनको मिटा देते नाम कहानी को। अब क्या करना था? एसपी ऑफ 1 पेन लेते, एसपी ऑफ 1 पेन ले लेते और यहां से बटे ले आते एसपी ऑफ 1 कैंडल, एसपी ऑफ 1 कैंडल। अगर ऐसा करते मेरे बच्चों, तो यहां 1 कैंडल लेते तो बचा कितना रहता? 2, और यहां से 1 पेन ले रहे थे तो बचा कितना था? 3। तो रेशियो आ जाता 2/3, यानी एक पेन का एसपी 2 है तो कैंडल का एसपी 3 है। हमसे कैंडल पहले दे रखी थी, पेन बाद में, तो 3/2 लिखना था। ठीक है, जो समझ आए वो बहुत अच्छी चीज है, जो ना समझ पाए वो बाद में आप समझ लीजिएगा रिकॉर्डिंग देख के। ठीक है, 2-3 बार उसको देख के, नहीं आएगा तो बताना, कल दोबारा बता दूंगा। चलिए जी 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्त। लिखराज भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा कति परेशान मत हो, मैं आज भाग के नहीं जाने वाला हूं कहीं, नहीं आएगा कल मैं बताऊंगा दोबारा। कई बार क्या होता है कि जब लैंग्वेज हम 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो हमें चीजें थोड़ी सी समझ आने लगती है।
तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हो सकता है आप दोबारा पढ़ेंगे लैंग्वेज तो समझ आए। पढ़िए जरा सवाल, फिर बताता हूं आगे। आओ मित्रों, जरा ध्यान से सवाल की लैंग्वेज को समझिएगा। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है भाई एक आर्टिकल है, अगर आप उसे 800 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 200 में बेचोगे तो लॉस होगा। उन प्रॉफिट और लॉस के बीच में रेशियो दे रखा है कि मान लीजिए एक्चुअल में अगर ये उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था, या अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था, तो अगर आपने उसे 800 रुपये में बेचा होता, अगर आपने उसे 800 रुपये में बेचा होता तो उसे जितना प्रॉफिट होना था, और जब आप उस आर्टिकल को 275 रुपये में बेच रहे हैं तो जो लॉस होगा उससे 20 गुना होगा, ऐसा सवाल ने कहा। तो 275 में बेच के उसे अगर मान लीजिए 1 यूनिट का लॉस हुआ है, तो कह रहा है 800 में बेच के 20 गुना लाभ हुआ है, यानी 20 यूनिट का लाभ हुआ है। अगर यहाँ 275 में बेच के x का लॉस हुआ है मेरे भाई, तो 800 में बेच के 20x का प्रॉफिट हुआ। एक बार आप भाषा के साथ इसे मैच करिए, फिर कोई दिक्कत है तो बताइए। उल्टा उल्टा लग रहा है, फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पे हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। कहाँ उल्टा है यार, बड़ा आसान सा तो है यार। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सीपी निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। अगर प्रॉफिट हो रखा हो तो फार्मूला रहता है एसपी माइनस प्रॉफिट, क्योंकि एसपी से आप प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका सीपी निकल के आएगा। ऐसे ही अगर लॉस हुआ हो तो एसपी प्लस लॉस कर देंगे तो भी मेरे बच्चों आपका सीपी निकल के आता है। तो हम अगर एसपी 800 ले रहे हैं, प्रॉफिट 20x ले रहे हैं, तो ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस आया, और एसपी 275 ले रहे हैं और लॉस x का ले रहे हैं, तो भी मेरे बच्चों ये कॉस्ट प्राइस आया। तो ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। तो सोल्व करोगे तो 800 में से 20x गया, या 800 275 20 और 21x बराबर 525, तो x की वैल्यू आई 25। x की वैल्यू आई दोस्तों 25। अगर x की वैल्यू 25 है मेरे भाई, तो ये 25 दूनी 50, 500 आया, और ये 25 से कम 25, यहाँ 25 आया। इसका मतलब लॉस हुआ है उसे 25 का और प्रॉफिट कमाया है 500 का। तो मेरे बच्चों 800 में बेच के अगर 500 का प्रॉफिट कमाया है तो खरीदा कितने में होगा? 300 में। ये मेरा आंसर हो गया। ये तो है भाई कति प्योर डिटेल। किसी भी भाई को दिक्कत हो तो बताइए, हाँ है ना? तो आंसर आएगा 300। कोई सा भी ऑप्शन सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 300 मान लो है, नहीं 300 नहीं, अभी आगे भी तो पूछ रहा है। ठीक तो है ऑप्शन, यानी एक्चुअल उस सीपी का आर्टिकल आ गया जी 300। अब कह रहा है कि जी अगर एक्चुअल सीपी उस आर्टिकल का 300 है, तो जी हम उस आर्टिकल को अब 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं। कह रहा है जी 20% कमा के बेचना चाह रहा है, तो 300 का 20% निकालोगे तो 300 गुना 20% वो आएगा 60, यानी 60 रुपये प्रॉफिट पे बेचना चाह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को फिर बेचेंगे कितने में? 300 जमा 60 यानी 360।
तो अब हम उस आर्टिकल को 360 रुपए में बेच रहे हैं। देखिए जी, मुझे लगता है बात आ गई होगी समझ में, बहुत मुश्किल नहीं है। पेपर में कैसे करना उस पर आते हैं। देखिए यार, एक बात को समझिए, कह रहा जी ये कोई आर्टिकल है, कह रहा इसे 800 में बेचेंगे और 275 में बेचेंगे, तो दो कंडीशन बन रही है। तो 275 में बेचेंगे तो जो लॉस होगा उससे 20 गुना इसे प्रॉफिट होगा अगर हम इसे 800 में बेचेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, आप अच्छे से बात ये जानते हैं कि 800 और 275 के बीच में ही कोई वैल्यू होगी जो सीपी होगा, क्योंकि यहां लॉस में बिक रहा है, यहां प्रॉफिट में बिक रहा है, तो इनके बीच में ही कोई एक वैल्यू होगी सीपी, इनके बीच में ही कोई एक वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस। हाँ है ना, पक्का। और सवाल में ये भी कह रहा है कि 800 में बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो इसे बेचने में जितना लॉस हो उससे 20 गुना है। मतलब अगर यहां से यहां तक का डिफरेंस, सीपी से 275 तक का डिफरेंस अगर 1 यूनिट है, तो यहां से 800 तक का डिफरेंस 20 यूनिट। यही तो कह रहा था, समझने की कोशिश करें कि यहां से यहां तक अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो यहां से यहां तक 20 यूनिट का डिफरेंस है, ऐसा सवाल ने कहा। तो मेरे बच्चों, हमें यह पता है कि 800 से 275 के बीच का डिफरेंस निकाल लो ऐसे सवाल में। तो 800 से 275 के बीच का डिफरेंस आया 525। तो इस 525 को डायरेक्ट आप 20:1 में बांट दो। किस हिस्से में बांट दो जी? 20:1 में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो जी? 20:1 में। तो बांटोगे तो भाई 525 गुना 20, 20 और 1 21, है ना। 21 से काटेंगे 500 आएगा, मतलब 25 दूनी 50, 500 आएगा, और यहां लिखोगे तो 25। इसका मतलब भाई यहां प्रॉफिट हो रहा है 500 का। तो 800 में बेच के अगर 500 का लाभ कमाया तो चीज खरीदी कितने में होगी? 300 में। और मेरे भाई, अगर हमने चीज 300 में खरीदी है तो अब कह रहा है कि भाई 300 रुपए पे 20% लाभ कमा रहा है, तो 300 का 20% हुआ 60, तो 360 में वो चीजों को बेचेगा। क्लियर है? आइए आगे बताइए जी, इस वाले सवाल को तो करा दिया ना, इस वाले पे आइए। ऐसा मैंने भी कहाँ कहा आपको कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है? मैंने कहा किया? अगर ऐसा होता तो फिर इनको एक लिखा तो यहां पे भी एक लिखता। उसने कहा कि जितना लॉस हो रहा है उससे 20 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो वही तो किया। यह संगीत पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसमें दे रखा था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। अगर पिछले सवाल की बात कर रहे हो तो, अगर आप इस सवाल की बात कर रहे हैं तो यहां लिखा हुआ है कि हानि, सॉरी, यहां से देखिए, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान क्या होता है? न्यूमेरिकल जो वैल्यू है बराबर है। ठीक है, करिए दोस्त।
देखिए जी, कह रहा है सवाल में सेम वही कंडीशन है भैया। कह रहा है भैया एक आर्टिकल को 717 रुपए में बेचने पे जो लाभ होता है उसी आर्टिकल को 527 में बेचने पे हुई हानि से 11/1/9% ज्यादा है। तो बाबू मेरे 11/1/9% की फ्रैक्शन हर कोई जानता है, क्या बनी जी 1/9। तो मित्र ये बना 1/9, हाँ है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 527 में बेचने पे लॉस अगर उसे मेरे भाई 9 का हुआ है तो प्रॉफिट 11/1/9% ज्यादा, तो 9 का 11/1/9% एक ज्यादा, तो मतलब प्रॉफिट हुआ होगा 10। यानी हमें क्या करना है, 717 और 527 का डिफरेंस निकालना है। 717 और 527 का डिफरेंस आया जी 190। अब 190 को 10:9 में बांटना है, 10:9 में बांटना है, तो ये वैल्यू 100 आ जाएगी, ये वैल्यू 90। भाई सीधा सीधा 10 9 19, 19 यूनिट 190, 1 यूनिट 10, तो 100 और 90, यानी प्रॉफिट इसे हो रहा था 100 रुपए का। अब मेरे बच्चों बताओ, अगर 100 का प्रॉफिट हुआ है तो 717 में बेच के 100 का प्रॉफिट तो खरीदा कितने में होगा, 617 में। अब चीज आपने खरीदी है 617 में, अब कह रहा है जी वो इस पे प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। भैया कितने का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 10% का। तो 617 का 10% आएगा 61 रुपए 70 पैसे। तो कह रहा है जी बेचेगा कितने में, तो सेलिंग प्राइस होगा जी, जोड़ोगे तो 0 7 7 और 1 8, 6 और 1 7 6, तो 678 रुपए 70 पैसे में वो इस आर्टिकल को बेचेगा। ये मेरा आंसर आता है। क्लियर है, हाँ है ना भैया, पक्का। बेईमान दुकानदार वाली टाइप पे आ गई भाई, आज तो ये होगी नहीं खत्म। चलिए बाकी फिर कल करेंगे बेटा, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।